ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब सपोज करो यहाँ पर सबसे रईस कौन है? सुमन है, उसके पास कार है। नीतू जी का 3 कार है, आपके पास 3 कार है। चुप रहिए, आपके पास 3 कार है, आप सबसे रईस है नीतू जी, और सबसे गरीब हम है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। सुनो, हाँ मतलब मेरे पास साइकिल है सर। मेरे पास भी साइकिल से जाते मेरे हैं। पास हम पैदल आते हैं सर। कौन? हम भी पैदल आते हैं सर। हाँ, हम नंगे पाँव आते हैं यहाँ, और फिर नीचे चप्पल पड़ा रहता है तो पहन के आते हैं। अब सुनो मेरी बात, हम गरीब हैं, ठीक है, ये पुअर है, ठीक है, पुअर, और नीतू जी रईस है, रिच, ठीक है, ये नीतू जी हैं। देखिए हम रईस को क्राउन पहनाते हैं, ठीक है, ये नीतू जी हैं, ठीक है, आप भी पहना रही हैं सर। और ये हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, चप्पल नहीं पहनना सर। ये गरीब आदमी है। चलो देखो, अब सुनो, अब देखो ध्यान से। अब अगर हम लोग पार्ले जी खरीद रहे हैं तो ये पार्ले जी, यही सब अदाएं आपकी मन मोहित कर देती हैं। तुम लोग देखो हम पीते हैं, ठीक ना? नहीं कुछ सर, क्या है? क्या है? बहुत गंदा है, मत देखो। आप अपना हाथ मिलाएं, मेरा हाथ नहीं मिला मेरे को। क्या नहीं बना है आपका? हाथ में आपका पैसे- हाथ नहीं बना बिकॉज वो स्वेटर के अंदर ना, आप स्वेटर पहनिए ठंड में। हम गरीब है, स्वेटर भी नहीं है मेरे पास। बाल भी नहीं है। हाँ, बाल भी नहीं है। चप्पल नहीं है नहीं है, ट्राउजर क्योंकि हवा में उड़ती है, कहीं समझिए। इनके पाँव जमीन पे नहीं रहते, मेरे पाँव रहते हैं। आप इतना गरीब के बाल भी नहीं है। मेरे गरीबी का मजाक मत बनाओ तुम लोग, गलत बात है। अब देखो, पार्ले जी अगर हम दोनों खा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर इनकम स्टेटस, हमारे इनकम को भूल जाओ, दोनों तो बराबर टैक्स दे रहे हैं ना, दोनों इस पार्ले जी पे 10% एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं ना, इनकम चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो बात को? तो इनडायरेक्ट टैक्स जितना ज्यादा होता है ना, उतना हमारा देश रिग्रेशन की ओर बढ़ता है, और जितना डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है ना, उतना प्रोग्रेशन की ओर बढ़ता है। तो किसी भी देश में कोशिश ये रहनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा हो कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में गरीब पिसता है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अमीर कभी नहीं पिसता है, अमीर देता है, ठीक है? तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मतलब समझ गए ना? यस सर। कोई दिक्कत? अच्छा, और एक और चीज है इसमें लास्ट में, ये तो रेशियो लोगों ने बना दिया, बट अगर ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक ना, अगर हम लोग इसी में ऐड कर दे स्टेट गवर्नमेंट का, तो टोटल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का टैक्स कलेक्शन जोड़ दे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, यहां तो आप देख रहे हैं कि अभी यहां अलग से लिख देते हैं, अगर हम 2016-17 की बात करें, ठीक है, तो सेंटर प्लस स्टेट का टैक्स अगर जोड़ दें तो 2/3 इज इनडायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हो बात को? अगर आप सेंटर और स्टेट का जोड़ दें 2016-17 का, तो 2/3 टैक्स जो है क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स ही है। अगर केवल सेंटर का लो तो 48-52 है, लेकिन अगर स्टेट का भी जोड़ दो तो पूरा का पूरा पासा पलट जाता है इनडायरेक्ट टैक्स की ओर। तो हमारा देश का टैक्स व्यवस्था जो है गरीब होने के बावजूद भी रिग्रेसिव है, जो कि गलत हो रहा है, ठीक है? ओके, छाप लीजिए वो भी एक लाइन। देखो, अगर हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज बताओ मुझे।
देखो यहाँ पर जो तुम लोग को पढ़ने मिलेगा ना वो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कहीं नहीं मिलेगा मुकाबले में। तो थोड़ा अगर तुम लोग अपने आप पर कोशिश करोगे इंग्लिश हिंदी को प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो तुम लोग को ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग को मेहनत करना है बस। और अंत में इंग्लिश से हिंदी से तो बच इंग्लिश से बच नहीं सकते हो, इंग्लिश आएगा नहीं आएगा CET वगैरह में, तो कोशिश करो। ओके अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है मेरा भी नहीं सर लोग सीबीएसई क्या कब सुबह शाम में सुबह मेरा अभी तो रविंद्र सर इतना बढ़िया तो पढ़ाते हैं, उनका होगा या आशीष सर का भी हो सकता है, डिसाइड करके लोग बता दें। बट जिसका भी बस नहीं होगा। कल फ्राइडे है, सैटरडे है कल मेरा सुबह रवि नहीं सर का सुबह नहीं। फिर आपका है वो और आज इसका टेस्ट कब लेंगे? जल्दी लेंगे, टेंशन ना लो तुम, लेंगे जल्दी लेंगे। टेस्ट इतना जल्दी क्यों है? कल आपका रूटीन में नाम लिखा हुआ है इसलिए मिस कर जा रहा है। रूटीन के हिसाब से बोले सर, वो लोग बोले ना कल लेंगे। नहीं कल आशीष सर है भव्य आशीष सर जब भी आएंगे टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट नहीं बच सकते हो। रवि सर है आशीष सर है इन सब सुनो, क्लास के एंड में हम बुलाते हैं दीपक सर को, आराम से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सर लिखवा दिए हैं? रवि सर है और आशीष सर है मैं कल। चेंज आपका हुआ क्लास शाम है वाला। हम लोग शाम क्लास खत्म हो गया सर। शाम को है, शाम को खत्म हो गया। 6 बजे शाम को खत्म हो गया, ये नया बैच स्टार्ट हो। वो शाम में लड़कियों को दिक्कत हो रहा है, उसको भारत एकता जाना है, उसको 12F जाना है। तो कब होगा पॉलिटी? पॉलिटी होगा आपका, अब सुबह में ही होगा जो होगा, शाम में आपको लोग को नहीं बुलाया जाएगा। लड़कियों को दिक्कत हो रही है, जो कि सही बात है, सेफ नहीं होती सुबह कितना टाइम खिंच जाएगा सर हम लोग? सर शाम में हम लोग शायद सिर्फ मैथ खत्म होगा, बाकी ज़्यादा नहीं, 3 घंटा देना होगा आपको। बट आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको तो वही पढ़ेगा ना, मैथ तो नहीं पढ़ना घंटे की आपको। जगह सर 4.5-5 घंटे हो जाता है। तो आपको तो मैथ्स पढ़ना नहीं है ना, आपको तो केवल GSE करना है ना, आपको उतना नहीं एक्सटेंड होगा। तो आप कल नहीं आएंगे स्कूल? देखते हैं, अभी सर से हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लड़की लोग कंप्लेन कर रही है कि बहुत लेट हो जा रहा है, सबके मम्मी पापा कॉल करके बोल रहे हैं, तो वो चीज़ भी देखना पड़ेगा ना। जाके 12 बजे आता है। हाँ कई बार हमको जाने में डर लगता है, हमको लगता है हमको कोई किडनैप कर लेगा, ऐसा रास्ता है। हम सब सही बता रहे हैं, हमको डर लगता है। हमको किडनैप करके क्या मिलेगा? सुनो इसका मैं तो गरीब है। मेरे पास किडनी है। आईफोन आ सकता है। हाँ। एक सेकंड, तो लड़की लोग किडनैप करने से क्या मिलेगा? घर वाले पैसा मांगेंगे। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। ये भेदभाव नहीं चलेगा। चलो जान दो। टैक्स टू GDP रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई मुझे समझाए, नाम देखकर क्या पता चल रहा है ये? GDP रेशियो टैक्स। अब वो तो लिखा है, पता क्या चल रहा है? वो तो लिखा है, पता क्या चल रहा है? यहाँ वो था, लकड़ी था। और यार देखो GDP क्या होता है? जो लोग नए आए हैं उनको शायद नहीं समझ में आया GDP, बट आप लोग का 11th में कोई इकोनॉमिक्स लिया था नहीं? GDP का मतलब है हमारे देश के अंदर, GDP का मतलब है हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर जितने वैल्यू का सामान प्रोड्यूस किया जाए अलग अलग फैक्ट्रियों द्वारा, और जितने की सर्विस दी जाए। सर्विस मतलब सर्विस समझते हो? सर्विस हॉस्पिटल सर्विस सेक्टर। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप कोई सामान खरीदते हो नहीं ना, आप सर्विस लेते हो, ठीक है, वो फीस चार्ज करता है। इसी तरीके से आप होटल में जाते हो तो रहते हो, कोई सामान खरीदते हो, वो सामान चुराते हो अलग बात है, चार्ज चुरा के ले आते हैं, सामान नहीं खरीदते हम लोग, ठीक है। आप जाते हो कैब करके तो आप कुछ सामान खरीदते हो,
नहीं ना, सेवाएं। आप सेवाएं लेते हो, ठीक है। पार्क तो एक साल के अंदर पार्क जाते हैं तो पार्क जाते हो तो सेवाएं लेते हो, अकेले जाते हो तो कम सेवाएं लेते हो, तू अकेले जाते हो तो ज़्यादा। ठीक है, आप लोग सेवाएं लेते हो, ठीक है। अब एक साल के अंदर देखो ये बच्चा लोग बहुत बदमाश है ये लोग। एक साल के अंदर जितने का प्रोडक्शन हुआ हमारे देश में, जितने सामानों का प्रोडक्शन हुआ हमारे देश में, या जितने का सेवाएं दिया गया हमारे देश में, इन सारे का वैल्यू अगर निकाला जाए पैसों के मामलों में, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाती है क्या? जीडीपी, ठीक है। अब देखो यहां जो टैक्स भरता है आम आदमी और जो हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, दोनों का रेशियो ये बताता है, दोनों का रेशियो टैक्स बटा जीडीपी का जो रेशियो आता है ये बताता है कि क्या हमारे भारत देश में टैक्स के पैसे पर्याप्त आ रहे हैं कि नहीं, क्या ये कम आ रहे हैं, क्या ये ज्यादा आ रहे हैं। ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो से पता चलता है। करेंटली 2016-17 की बात करें, 2016-17 में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर देखा जाए तो वो था 11.6%। यानी कि 100 रुपए का अगर सामान बनता है हमारे देश में, तो उसके मुकाबले 11.6 रुपया का सरकार टैक्स लेती है, कुछ डायरेक्टली लोगों से और कुछ इनडायरेक्टली प्रोडक्ट्स पर। समझ रहे बातों को? अगर इसमें सेंटर प्लस स्टेट कर दें और यूटी कर दें, तीनों का देखें टैक्स का पैसा को अगर जीडीपी से कंपेयर करें, तो ये रेशियो 16.6% बढ़ के हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे तो टैक्स लेते हैं ना, इन लोग का जोड़ोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये रेशियो, ये प्रतिशत पर्याप्त है? हमारा भारत एक डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप्ड कंट्री है? डेवलपिंग है। अच्छा, हमारा भारत देश लोअर इनकम कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है या हायर इनकम कंट्री है? मिडिल इनकम है। मिडिल में भी दो भाग होते हैं, लोअर मिडिल, अपर मिडिल। हम लोग क्या है? हम लोग लोअर मिडिल है। लोअर। चाइना अपर मिडिल है। ये एवरेज इंडियन जो है, एक साधारण इंडियन लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। पूरा भारत देश का अगर हम देखें, आप लोग औसतन रूप से भारत देश के जो लोग हैं उनकी जो कमाई है एक लोअर मिडिल इनकम के देश की कंट्री की कमाई है। चाइना जो है वो अपर मिडिल है। यूएसए वगैरह जो भी है ये सब हायर इनकम है, ठीक है। हम लोग कोई तोप नहीं है। हम लोग के देश में जो मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास पहले नहीं थे। पहले 80 से पहले क्या था? चाहे तो लोग गरीब होंगे, कभी भी मर सकते हैं, चाहे तो लोग रईस होंगे, ठीक है, दो ही होते थे। ज्यादातर लोग गरीबी थे। बट ये मिडिल क्लास कब से आना शुरू हुआ? 1980 और 90 के जब हम लोग लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किए, तब से ये मिडिल क्लास बहुत ज्यादा हो गए। और भारत में अभी मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। मिडिल क्लास होना पता सबसे खराब चीज़ है। कारण उसका ये है, देखो अगर तुम रईस होते हो ना, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन होता है कि हमको अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। जो गरीब होते हैं उनके पास एक मोटिवेशन होता है कि हमको जो नहीं मिला वो पाना है। हम लोग को थोड़ा मिला है, थोड़ा नहीं मिला, हम लोग संतुष्ट रहते हैं। मतलब थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। ये इसी मानसिकता के कारण मिडिल क्लास ही रह जाता है। ये दिक्कत है। एक चप्पल में 1.5 साल काट देते हैं ना। क्या एक बार एक चप्पल में 1 साल काटते थे वो। 1.5 साल। हाँ, एक चप्पल, उसके बाद फीता टूट जाए तो नया फीता लगवाते हैं। पहले तो पेचकस से अंदर डालते हैं उसके बाद नहीं होता है तो जाते हैं लगवाने। टूथपेस्ट को वो पूरा प्रेस करके मम्मी
मम्मी को बोलेंगे मम्मी खत्म हो गया, दो नया। रुको, कहाँ खत्म हुआ? लाएगी निचोड़ निचोड़ के, जब तक उसका आखिरी बूंद नहीं निकले तब तक उसको, हाँ यही तो होता है, सबका दिमाग लगता है तो अच्छा ठीक है। काटा जाता है प्रॉपर उसको, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ये यूरोपियन यूनियन के देश को देखें, यूरोपियन यूनियन समझते हो? यूरोपियन यूनियन। ओहो, ध्यान दो। यूरोपियन यूनियन के देश या यूरोप को देखो आप, तो यूरोप में ये रेशियो जानते हो कितना है? जानते हो? 40% है। 40%। चाइना, चलो चाइना तो हमारा पड़ोसी देश है ना, और डेवलप्ड कंट्री नहीं है। चाइना में ये टैक्स टू जीडीपी कितना होना चाहिए? 19.9%, वो भी ज्यादा है। पाकिस्तान पाकिस्तान को हम इंपॉर्टेंस दिए ही नहीं उसको इंपॉर्टेंस देना क्या ही नहीं हो और भी कम होगा। एक बार देख लेना तुम लोग क्या है पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो गूगल करके, ठीक है। बट अदरवाइज आप ये तो देख सकते हो ना कि जितना विकसित देश उतना ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई होता है। कारण इसका यह है कि वहां पे रईस लोग ज्यादा होते हैं, उनके पास टैक्स पे करने की क्षमता ज्यादा होती है, और वो ज्यादा टैक्स पर पे करते हैं तो सरकार के पास ज्यादा पैसे आते हैं और उससे ज्यादा सरकार लोगों की भलाई में लगाती है। आप अमेरिका चले जाओगे तो वहां पे क्या है, जो नल का पानी आता है ना किचन में, वो नल का पानी लोग पीते हैं डायरेक्टली, मतलब उसको ये नहीं करना पड़ता है प्योर। हम लोग यहाँ पर दिन भर हेमा मालिनी ब्लू साड़ी में एक्वा ले लो पी लो, ये कुछ करती है ना, क्या कैंट दे सबसे शुद्ध पानी, वहां पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। वहां पे टैप वाटर बोलते हैं नल वाले पानी को, इतना प्योर आता है कि आपको कैंट और फेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों आता है? बिकॉज सरकार ने उतने प्यूरिफायर ऑलरेडी सब प्यूरिफाई करके भेज दिए लोगों के घरों में। तो ये सब कब सरकार करेगी? जब सरकार के पास पैसे होंगे। पैसे कब होंगे? जब लोगों के पास पैसे होंगे। यहाँ के लोगों के पास पैसे हैं नहीं तो वो सरकार को टैक्स देंगे नहीं, बाहर के लोगों के पास पैसे हैं तो वो टैक्स देते हैं, ठीक है। छापो जल्दी। कितना है? 10.89। बॉर्डर था ना, संजय से आते हैं उसको वो गाना बहुत चलता हमको, तो चलो सुने हो तुम लोग? बेचारा उसी दिन पहला दिन होता है शादी का, उसको कॉल आ जाता है, फौजी रहता है ना, डिस्ट्रैक्ट करने वाला चीज़ें रखा। चलो आज क्लास में हो चुका है, ठीक है। दीपक सर क्लास है मैथ्स का।